सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी हिंदी प्रथम पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से आज मैं आपको पाठ 6 सर्वनाम पढ़ाऊंगी। पाठ 6 सर्वनाम। बच्चों, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। कल मैं पिताजी के साथ सर्कस देखने गया। वहां मैंने बहुत सारे करतब देखे, जिसमें मुझे जोकर बहुत पसंद आया। वह तरह तरह के खेल दिखाकर सबका मनोरंजन कर रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी, सर्कस, जोकर और मनोरंजन संज्ञा शब्द है, जबकि मैं, वहां, मैंने, जिसमें, मुझे और वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है और संज्ञा शब्द या नामों को बार बार नहीं लिखना या बोलना पड़ता है। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते, जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि। प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द: मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसके लिए आप, आपका, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उन्हें, उनको, उसे, वह, वे, उनका, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ, क्यों, कोई, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम शब्द हैं। इस अनुच्छेद को बहुत ध्यान से देखेंगे। कल मैं पिताजी के साथ सर्कस देखने गया। वहां मैंने बहुत सारे करतब देखे, जिसमें मुझे जोकर बहुत पसंद आया। वह तरह तरह के खेल दिखाकर सबका मनोरंजन कर रहा था। मैं पिताजी के साथ सर्कस देखने गया। वहां मैंने बहुत सारे करतब देखे, जिसमें मुझे जोकर बहुत पसंद आया। वह किसकी जगह कह रहे हैं? जोकर के लिए यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ है? वह तरह तरह के खेल दिखाकर सबका मनोरंजन कर रहा था। ध्यान से देखिए बच्चों, पिताजी, सर्कस, जोकर, मनोरंजन, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। और मैं, वहाँ, मैंने, मुझे और वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है, जो कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर हम लें कि राम जाता है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? राम। अगर हम इसको संज्ञा के स्थान पे एक वाक्य इस तरीके से बना सकते हैं कि वह जाता है, वह जाता है। तो राम की जगह हमने क्या प्रयोग किया है? वह का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। समझ में आया बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम की परिभाषा बताइए, तो क्या बताएंगे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि।
मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अपने के लिए। हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसके लिए आप, आपका, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उन्हें, उनको, उसे, वह, वे, उनका, उनकी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ, क्यों, कहाँ, क्यों, कोई, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम शब्द हैं। कुछ विशेष बातें हैं सर्वनाम के लिए, देखिए ध्यान से। सर्वनाम दोनों लिंगों में समान होता है। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों लिंगों में सर्वनाम समान होता है। दूसरी बात यह है कि संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब देखिए, मैं एक के लिए प्रयोग होता है, जबकि हम एक से अधिक के लिए। इसी प्रकार इसे तो एक के लिए इसे का प्रयोग होगा और इन्हें एक से ज्यादा के लिए, तो ये बहुवचन हो गया। वह एक के लिए प्रयोग होता है, जबकि वे एक से ज्यादा के लिए। यह एक के लिए प्रयोग करेंगे तो यह का प्रयोग करेंगे, ये एक वचन हो जाएगा, और एक से ज्यादा के लिए ये का प्रयोग करेंगे, ये बहुवचन हो जाएगा। तुम एक के लिए तुम का प्रयोग करेंगे, जबकि एक से ज्यादा के लिए तुम लोग का, तो तुम एक वचन हो जाएगा और तुम लोग बहुवचन। इसी प्रकार उसे एक के लिए प्रयोग करेंगे तो ये एक वचन कहलाएगा, जबकि एक से ज्यादा के लिए उन्हें का प्रयोग करते हैं, ये बहुवचन हो जाएगा। एक बात समझ में? पाठ 6 सर्वनाम में आपको जितना भी पढ़ाया है, समझाया है, वो सभी एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।